हेलो दोस्तों, मैं वर्षा स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं HTET जो 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या रहेगा सिलेबस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कितनी एज चाहिए और कौन कौन एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए, तो इसमें बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट। HTET का सिलेबस जानने से पहले इनके लेवलों के बारे में चर्चा करते हैं कि लेवल कितने होते हैं इसके। तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि इसके 3 लेवल होते हैं। ये 3 स्तरों पर परीक्षा की जाती है। तो कौन कौन से लेवल होते हैं, चलते हैं। पहला लेवल होता है इसका PRT का, दूसरा लेवल होता है TGT का और तीसरा लेवल होता है PGT का। तो PRT में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेवल आता है हमारा PRT का। तो लेवल 1 यही होता है हमारा। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने भी हमारी JVT, DLED और BTC इन तीनों डिग्रियों में से कर रखा हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर तीनों डिप्लोमा में से अगर किसी ने इन तीनों में से एक कर रखा है, ये वैसे तो एक ही बात है, लेकिन अगर किसी ने एक कर रखा है तो वह PRT के लिए एलिजिबल है। तो क्या होता है कि अगर किसी ने ये पूरा ही कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो तब भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी ने एडमिशन लेके कुछ मंथ हुए हैं तो कुछ मंथ के बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 या 3 दिन भी हुए हैं ना एडमिशन के, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं दूसरे लेवल की, या सेकंड लेवल हमारा होता है TGT का। TGT लेवल यानी कि ये दूसरा ही लेवल होता है हमारा। सबसे पहले इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद हमें मास्टर डिग्री यानी कि BEd होनी चाहिए। तो जिसने भी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो तभी तो BEd करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास BEd होना चाहिए, या BEd में एडमिशन ले रखा हो, या फर्स्ट ईयर में भी अगर कोई चल रहा है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो TGT के लिए एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों होनी चाहिए और एडमिशन के बाद भी हम इसे कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा तीसरा लेवल। तो तीसरा लेवल में आता है हमारा PGT। जो भी हम स्टूडेंट हमारे PGT लेवल के लिए एलिजिबल हैं वह उन्हें क्या चाहिए कि उनके पास हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA होनी चाहिए, और उसके साथ हमारा मास्टर डिग्री यानी BEd होना चाहिए। ये तीनों ही होने चाहिए। अगर किसी ने BEd पहले कर रखा है, MA अगर अब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। तो PGT के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये तीनों डिग्री चाहिए। और ये जो PRT होती है वो हमारी 1 से लेकर 5वें तक के जो फ्रेंड्स हमारे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। और जो हमारी ये PGT होती है, PGT जो होती है 6 से 8 तक, जो भी फ्रेंड्स टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल होता है सेकंड लेवल यानी TGT का। और जो तीसरा लेवल जो होता है PGT का, उसके लिए होता है कि 10 से 12 तक जो भी फ्रेंड्स टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। ये 3 स्तर होते हैं, तो तीनों ही अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैंने अभी इसमें एलिजिबिलिटी बता दी है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या क्या पैटर्न रहता है। आइए चलते हैं, बात करने वाले हैं PRT का जो सिलेबस है उसके बारे में, क्या क्या पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि शिक्षा शास्त्र में हमारे जो आते हैं, हमारे 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के भी आते हैं। जैसे हमारे CTET वगैरह में आते हैं तो इसमें भी हमारा 30 नंबर का CTP आएगा, जिसे हम CTP के नाम से बोलते हैं। जैसे हिंदी में हमारा बोल देते हैं ना कि बाल विकास, तो हमारा CTP आएगी हमारे 30 नंबर की। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। तो इसमें अब नीचे जो आता है हमारा हिंदी और अंग्रेजी, यानी 15 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे इंग्लिश के। तो 15 नंबरों के होने वाले हैं और 15 ही हमारे इसमें भी अंग्रेजी के भी हमारे 15 होने वाले हैं। तो इसमें क्या रहने वाला है, तो ये जो 2 रहने वाले हैं वो हमारे 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो 30 इसमें हो गए, 30 मार्क्स इसमें हो गए, 30 इसके हो गए, ये दोनों मिलके हमारे आते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, तीसरे नंबर पे आता है हमारा मात्रात्मक रुझान और तर्क और हरियाणा GK। आपको पता है हरियाणा का टेट है तो हरियाणा GK तो आनी ही है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये तीनों ही हमारे 10-10 नंबर के आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही इसमें आने वाले हैं। तो मात्रात्मक रुझान
और तर्क यानी कि रीजनिंग वगैरह होती है और जीके वगैरह। तो वहाँ के 10 क्वेश्चन हमारे जीके के आएंगे। तो जीके कितना हार्ड नहीं है, नॉर्मली जीके आएगी वहाँ पे, क्योंकि ये केवल ओनली पात्रता परीक्षा है, तो इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भी हमारे 30 नंबर के हो जाएंगे। अब कितने हो गए, 30 CDP में हो गए, 30 हो गए इंग्लिश और हिंदी में। तो हमारे अब कितने नंबर बैठते हैं, अब हमारे इसमें बैठते हैं हमारे 90 नंबर, यानी कि 90 क्वेश्चंस आते हैं 90 नंबरों के। तो 90 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे कॉमन रहते हैं, तीनों ही स्तरों पर लेवल, जैसे कि हमारे पीआरटी हो गई, टीजीटी और पीजीटी, ये तीनों स्तर पर ही हमारे ये कॉमन रहते हैं 90 नंबरों की। आगे क्या चेंज हो जाता है, आगे हमारा क्या सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया है, हमने किया है बीएससी किया है, तो उसके हिसाब से हमें मैथ मिल जाएगा आगे। और अगर हमने बीकॉम वगैरह कर रखा है तो एसएसटी मिल जाएगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक ये है कि हमारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, यानी कि सबके तीनों ही स्तरों पर ये बराबर आती हैं। तो अब कौन सा है, अब ये आगे आते हैं हमारे अंकशास्त्र। अंकशास्त्र क्या होता है, अंकशास्त्र होता है जैसे कि हमारा गणित, और इसमें होता है हमारा पर्यावरण यानी कि ईवीएस, इसमें हमारा मैथ होता है और इसमें हमारा ईवीएस होता है। तो ईवीएस और मैथ, अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो कहीं आता है कहीं नहीं आता है। कैसे, अगर हमारे पास एसएसटी से हम कर रहे हैं तो हमारे पास मैथ नहीं आएगा, अगर हम मैथ से कर रहे हैं तो हमारे पास मैथ आने ही वाला है। तो उसमें ये चेंज हो जाता है, यहाँ से चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। तो ईवीएस तो हमारी आने ही वाली नहीं है, क्योंकि ये तो केवल पीआरटी में ही आती है, बाकी की और आपकी टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगी। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। तो टोटली जो होता है हमारा 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। हमें इसमें पास होने के लिए कितने चाहिए, तो हमें इसमें पास होने के लिए 150 में से 90 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, जभी आप वहाँ पर पास माने जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर SC ST और जनरल वगैरह में आते हैं तो आपको यहाँ कम, जैसे मैं बोलती हूँ कि ओबीसी है, तो आप यहाँ पर क्या होता है कि ओबीसी तो अपने स्टेट में तो 82 पे पास हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 82 पे पास नहीं होने वाले हैं। जो खुद हरियाणा के होंगे तो उनके लिए तो ये होगा कि जो ओबीसी में उन्हें 82 पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन हम जनरल में आएंगे, यानी कि अदर स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट होंगे वो वहाँ पर जनरल में आएंगे, उनके लिए 90 मार्क्स लाने पर ही पास माना जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इसके 3 स्तर होते हैं, तीनों ही एग्ज़ाम जो है अलग अलग डेट पे होने वाले हैं। तो क्या रहने वाली है, तो पहला जो लेवल 1 है वो हमारा 26 जुलाई को रहेगा, और दूसरा जो लेवल है हमारा वो हमारा 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। और रहा तीसरा वाला लेवल, तो इसमें ये भी हमारा 27 जुलाई को ही रहने वाला है। जो हमारा पहला जो लेवल है वो केवल 26 को ही रहने वाला है, 26 जुलाई को। और जो हमारे ये दो लेवल हैं टीजीटी पीजीटी के, वो जो लेवल रहेगा वो हमारे 27 को रहने वाला है। इसका 1 शिफ्ट रहेगी, इसकी 2 शिफ्ट रहने वाली हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अब भी कोई डाउट रहा तो मुझे बता सकते हैं। आइए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।